नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ, जो आपके री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ एक कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला 39वां प्रश्न है आपके सामने कि संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है। तो ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है ऋग्वेद में। 39 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 से आपके सामने की भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो किससे होता है, तो भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान होता है वो व्याकरण से होता है। किससे होता है, व्याकरण से होता है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से व्यंजनों का क्रम कौन सा सही है। तो बताओ इनमें से कौन सा क्रम है जो व्यंजनों का सही। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले आता है का वर्ग, फिर आता है चा वर्ग, फिर आता है टा वर्ग, फिर आता है ता वर्ग और फिर उसके बाद आता है लास्ट में पा वर्ग। यानी ऑप्शन संख्या ये ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो इनमें से एक वर्ण है जो दंत नहीं आता है, तो ये है टा वर्ग। क्या टा वर्ग है, ये नहीं आता है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 से आपके सामने कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है यानी उपर्युक्त है, वो किस में सही लिखा गया है। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो आप देख रहे हैं कि उपर्युक्त है, ये जो लिखा है वो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों में एकदम शुद्ध लिखा है। तो कोई भी विकल्प आप टिक लगा सकते हो ए और डी में से, तो दोनों इसके राइट आंसर होंगे ए और डी। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो वर्तनी शुद्ध लिखी है वो है यानी की। किसकी है, यानी कि जो वर्तनी है वो शुद्ध है। 44 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को आप एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 45 से आपके सामने की अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा अखरोट का तत्सम रूप। तो अछोर। क्या अछोर ये अखरोट का तत्सम रूप हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 45 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 से आपके सामने कि कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। तो इनमें से कैवर्त का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा। 46 का राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो कैवर्त का जो तद्भव रूप होता है वो केवट होता है। क्या होता है, केवट होता है। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 से आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है। तो इनमें से एक शब्द है जो देशज है वो आपको बताना है। तो फटाफट। क्या फटाफट जो शब्द है ये एक देशज शब्द है। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 से आपके सामने कि दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है। तो बताओ कौन सा उपसर्ग है दुस्साहस में। तो दुस्साहस में दुस कौन है, दुस है। 48 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 से आपके सामने कि लठैत शब्द में प्रत्यय बताइए। तो बताओ लठैत में कौन सा प्रत्यय है। 49 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो लठैत में एत। क्या लठैत में एत प्रत्यय है। 49 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से किस
एक का अर्थ नौका है, तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ नौका है। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से स्पीड में आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताते चलो। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक आप लोग ज़रूर कर देना। तो तरणी, क्या तरणी, और ये जो ऑप्शन संख्या सी में लिखा है ये नौका का अर्थ है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 51 है कि महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो बताओ इनमें से महादेव का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। 51 का राइट आंसर तो चंद्रशेखर। क्या, चंद्रशेखर जो शब्द है ये महादेव का पर्यायवाची है। 51 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 52 है कि जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। तो इनमें से एक शब्द है जो धन का नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो धन का जो अजा, अजा जो पर्यायवाची है वो धन का नहीं है, ये वक्री का पर्यायवाची होता है। 52 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो बताओ कौन सा विलोम है जो गलत है। 53 का राइट आंसर तो आमिष का निरामिष होता है, सामिष नहीं होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ही विकल्प हमें त्रुटिपूर्ण है, मिल चुका है। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने के वस्त्र आकाश मेघ बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो ये कौन से शब्द के अनेकार्थी। 54 का राइट आंसर वो आपको बताना है। तो ये जो अनेकार्थी हैं वो अंबर के अनेकार्थी हैं। किसके, अंबर के अनेकार्थी हैं। 54 का राइट आंसर वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जिन, बताइएगा फटाफट से। 55 का राइट आंसर तो बोलने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। 55 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो बताओ इसमें कौन सा भूतकाल का भेद है कि मैं खाना खा चुका हूँ। तो इसमें है पूर्ण भूत। क्या है, इसमें पूर्ण भूत है। 56 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं का शुद्ध रूप है। तो बताओ इसका शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा। 57 का राइट आंसर तो बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं या एक घाट पर पानी पीते हैं, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए था। 57 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण है। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पैतृक। क्या, पैतृक जो शब्द है ये एक विशेषण है। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। तो मैं आपको बताता हूँ हर प्रश्न में कि जब भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से प्रश्न पूछा जाता है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। तो इसमें भी आप अच्छी लगाइएगा। तो अच्छी कुटिया, क्या ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। 59 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचाने की हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो बताओ इनमें से कौन सा कारक है। 60 का राइट आंसर वो क्या हो जाएगा। तो जहाँ आपको दिख रहा है कि आपको ये संबोधन वाला चिन्ह दिख रहा है तो इसमें हो जाएगा संबोधन कारक। 60 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि आधी रात का समय हेतु कौन सा शब्द उपयुक्त है। तो बताओ इसके लिए कौन सा शब्द लिया जाता है आधी रात का समय हेतु। तो इसमें लिया जाता है निशीथ। क्या,
निशीथ 61 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो बताइएगा इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा 62 का राइट आंसर कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, तो इसके लिए होता है विपत्निक। क्या विपत्निक 62 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पृष्ठ का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है, तथा इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा कलाई खुलना। तो कलाई खुलना का मतलब होता है भेद प्रकट होना। 63 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन है, तो बताओ इसमें से चारों विकल्पों में से कौन सी लोकोक्ति है। 64 का राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये एक लोकोक्ति है। 64 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि मातृभूमि सी मातृभू है अन्य से तुलना नहीं में छंद है, तो बताओ ये कौन सा छंद है। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें है गीत का छंद। क्या गीत का है। 65 का राइट आंसर है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि निम्नलिखित में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन कीजिए। यानी आपको इस प्रश्न में अलंकार बताना है 66 में कि भरत ही हूँ ना राज मधु विधि हरिहर पद पाई कबों की काजी सिक रानी क्षीर सिंधु बिन साई, तो बताओ इनमें से कौन सा अलंकार है 66 का राइट आंसर। तो इसमें जो अलंकार है वो है दृष्टांत अलंकार। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि निम्नलिखित पंक्तियों में रस बताइए कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत खींचत जीवई सियार, तो आपको इसमें रस बताना है कि अतई आनंद और धारत, यह एक लाइन रह गई थी, तो इसमें बताइए कौन सा रस है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको गुस्सा आ रही है। क्या गुस्सा आ रही है, लेकिन गुस्सा नहीं, यहाँ पर आपको ये बेवस्ता है क्योंकि आपको घृणा हो रही है। क्या घृणा हो रही है। तो 67 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीभ निकाल रही है आंख नोच जा रही है तो घृणा तो हो रही है। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक हैं, तो कौन है। तो हिंदी साहित्य के जो पहले इतिहास लेखक हैं वो हैं गारसा दत्तासी। 68 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन हैं, तो किसने लिखी है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इसके जो रचनाकार है वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 69 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि तमस के रचनाकार कौन है। कौन है तमस के रचनाकार, तो तमस के जो रचनाकार हैं वो हैं भीष्म साहनी। 70 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। मिलते हैं पाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।